इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई। एक एक्सप्रेशन दिया है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड दूसरा एक्सप्रेशन दिया है पूरा आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है, बताइए ये क्यों कंपोजिट नंबर है और ये भी क्यों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था। कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर रखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन पिक करते हैं। पहला एक्सप्रेशन दिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। अगर आप देखें इसमें दो टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। एक ये पूरी जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड टर्म ये रही प्लस के बाद, राइट। हमें पता करना है, हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो अगली लाइन में लिखते हैं इज इक्वल्स टू, मैं इन दोनों में से, देखिए ये टर्म है पहले वाली, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ। दोनों में कॉमन है 13, तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया बाहर। 13 मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ से बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस यहाँ से भी 13 कॉमन में जा चुका है तो बचा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय, इसे सॉल्व करते हैं 7 इंटू 11, 7 11 जा 77, 17 इंटू 1 77, 77 प्लस 1 78, तो हमारे पास आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब देखिए अगर मैं मुझे इसको फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये आया है 13 मल्टीप्लाई बाय 78। 13 तो अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम फैक्टर आ गया इस एक्सप्रेशन का। दूसरा हमें 78 दिया है, 78 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं साइड पे। 78 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 से चले जाएगा, 2 3 6, 1 कैरी, 2 9 18, 3 से चले जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, और 13 से चले जाएगा, 13 1 13। तो और प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 78 के। अगली लाइन में लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू, 13 तो है ही, 13 मल्टीप्लाई बाय 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर्स की तो क्या क्या आ गए हैं, यहाँ पर है 13 का स्क्वायर, 2 बार 13 है, एक 2 है और एक 3 है। तो हमें समझ में आ गया क्योंकि इस एक्सप्रेशन के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये क्या एक्सप्रेशन क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। अच्छा पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आप बोलो सर 13 हमने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं 2 फैक्टर्स बनाने की। देखिए जब मैं कॉमन लेता हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक इसे फैक्टर और एक मल्टीप्लाई में ये पूरा आएगा, इसे सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हो ही गया था 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब मैंने 78 को फर्दर और सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। और हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, 13 का स्क्वायर है, 2 है और 3 है। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अगली लाइन में, अगले पेज पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, रीजन लिख लेते हैं। सिंस द गिवन एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, since the given expression has more than 2 factors, therefore it is a composite number। तो ये हमारा हो जाएगा रीजन, since the given expression has more than 2 factors, क्योंकि 2 फैक्टर से ज़्यादा है इसलिए ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। आइए नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन को जो क्वेश्चन में दिया था उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस करके उन्होंने दिया है 5। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया था वो दिया था 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें फिर से 2 टर्म्स हैं, ये पूरी मल्टीप्लाई में, ये तो हो गई एक टर्म और प्लस के बाद ये है दूसरी टर्म। ऐसे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, इससे 5 बेनिफिट होगा। 5 कॉमन ले लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहाँ से बचा है 7 6, 5 कॉमन में जा चुका है, 4 3 2 1 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन में चले गया तो ये भी बचा है 1, ये आ गया हमारा। अब हम देख रहे हैं हम इसमें 2 फैक्टर्स बना पाएंगे, एक तो 5 और एक इसे सॉल्व करने के बाद। तो कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 6 42, 42, इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1008 प्लस 1। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना आई होप आप सबको आता है, ये बहुत ईजी है।
किसी को फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई ये क्या आ जाएगा 1009। देखिए हमारे पास ऑलरेडी 2 फैक्टर्स आ गए हैं। हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, कंपोजिट नंबर हर नंबर का क्या होता है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया है, हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। क्या होता है, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद से होता ही है। इनके अलावा 2 होते हैं फैक्टर्स, 1 और नंबर इटसेल्फ। इनके अलावा हमारे पास क्या है, 2 और फैक्टर्स आ गए हैं, 5 और 1009। तो फिर से हम यही रीजन लिख सकते हैं इसके बाद कि क्योंकि एक्सप्रेशन के क्या फैक्टर्स आए हैं, 5 1009, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप आप ये वाली लाइन लिख लेंगे, सिंस द एक्सप्रेशन हैज फैक्टर्स एज 5 एंड 1009, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।